हम लोगों ने जो वह क्रांति फूल फूका, उन्होंने एक शब्द किया जिसको हम लोग नहीं जानते थे। जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जारी रखा, अंग्रेजी कपड़ों को बहिष्कार किया, उसी प्रकार इन्होंने एक पिकनिक शब्द का उपयोग किया कि मैं ग्राहक को नहीं जाने दूंगा, और जब ग्राहक जाएगा ही नहीं तो स्वतः इनका रोजगार बंद हो जाएगा। हम लोगों ने अथक प्रयास किया। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मंच पर उपस्थित हमारे दोनों वार्ड के पार्षद महोदय डॉक्टर के.डी. प्रभात जी, जनार्दन बाबू, कमल जायसवाल जी, सोनू घोष जी, आनंद मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई सामने बैठे हैं, उपस्थित भाई और बहनों, समय का प्रतिबंध है तो प्रतिबंध की धारा में चलना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं जनार्दन बाबू के बारे में कुछ इतर बातें करना चाहता हूं। उनका जीवन केवल ये अनकन्वर्ट का जीवन था नहीं, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बचपन से ही उनके साथ, उनके परिवार के साथ जुड़ा हूँ। उनके परिवार के लोग हमारे शिष्य हैं, मैंने पढ़ाया है उनके परिवार के लोगों, और संघर्ष कहा वो उनकी लड़की भी हमारी शिष्या रही है। तो मैं आता उनके संघर्ष को मैंने नजदीक से देखा, और जो पीड़ा उन्होंने झेली है अखबार को जिंदा रखने के लिए, समाज को जागरूक बनाने के लिए, जो सबसे सजग प्रहरी होता है अखबार और उसकी लेखनी, उनको उन्होंने शाश्वत रूप से लाख कठिनाइयों के बाद भी पांडुलिपि पड़ी हुई प्रेस में कल निकलने वाला है, पैसे नहीं, तो पैसा जमा करना है तब तो वो प्रिंटिंग होगा। उस कठिन परिस्थिति को उन्होंने झेला और हम लोगों ने जुगाड़ किया, और वह फिर उस दिन छपा, एकदम उसी दिन छपा। ये जनार्दन बाबू की देन है, कर्मठता है। परिवार पालन के साथ साथ उन्होंने समाज को भी झेला, संघर्ष भी, ताने भी सुने उन्होंने, और प्रभात पत्रिका, प्रिय प्रभात वो निकालते। मैं उसका आलोचक भी था और लेखक भी था। रोज मैं कुछ न कुछ इसमें लिखता, रोज वो छपता। बड़ी संघर्ष हुई, तो कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। उसके साक्षात उदाहरण थे स्वर्गीय जनार्दन, मेरे पिताजी पर, स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे पिताजी, उन पर मैं नहीं लिख पाया, अफसोस है। लेकिन जनार्दन बाबू ने उनके ऊपर पूरी कहानी लिखी, दीप बाबू को जोड़ते हैं। तो हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, पूरा लिखा, और उसमें उदाहरण दिया कि डॉक्टर ये जोगेंद्र बाबू जो यहाँ के वकील थे, जो मनोज जी के पिताजी, उस सब को समेटते हुए उन्होंने एक गाथा लिखी कि स्वतंत्रता सेनानी में इस इलाके का क्या योगदान। और हमारे खुद जी ने कहा कि सचमुच ये इलाका बहुत धनी है, संरक्षण से लेकर के, दीप बाबू से लेकर के, न जाने कितने बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं इस इलाके से। तो जोगसर सब अपने आप में एक अनोखा गौरव का है। तो आदि बोलते जब जोगसर के वासी हैं, कहीं दूसरे वासी नहीं है, तो बहुत संघर्ष को झेला। कहते धीर वीर गंभीर मना, यह उन पर शाश्वत उतरता बाबू जनार्दन सिंह पर। अध्ययन भी करते थे, मनन भी करते थे, चिंतन भी करते, समाज के प्रति आलोचक थे, बहुत कटु, जिसको जो चाहे बोल देते थे मुंह पर। हमसे भी झड़प हो जाती। अब हम बोले आप ऐसा क्यों बोलते हैं, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन वो रुकते नहीं थे कि नहीं प्रकाश यहाँ है ये बात। तो ऐसा व्यक्तित्व का धनी बहुत कम मिलता है। स्पष्ट वक्ता, मृदु वक्ता तो उनको नहीं कहेंगे। समय को खराब नहीं करूं, पत्रकारिता की बात
परिवार चलाने की बात, उसके अंदर उतार चढ़ाव की बात सारे विद्वान वक्ताओं ने कहा है। मैं उसे रिपीट नहीं करता। मैं उसमें से 2-4 बातें कुछ चुन के निकाल के 1-2 मिनट के अंदर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपनी बात को कोशिश करूंगा आज समाप्त करने का नहीं। किसी महापुरुष की बातें जब चलती हैं तो सर ने अभी कहा विद्वान आदमी हैं, शिक्षा जगत के हैं, वो पड़ाव आता है तो हम ठहर जाएंगे। फिर जब उसका माला चलेगा आख्यान व्याख्यान और उनकी परिचर्चा का, तो उसमें हम जोड़ देंगे। किन परिस्थितियों में मानव टूटता है और आजकल के कल्चर में तो कुछ जरा जल्दी टूट जाता है और समझौता कर लेता है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के कहा जाए कि बहुत वैभवशाली उनका कुछ बहुत शान शौकत वाली जिंदगी थी, बड़ी अमीरी की ठाठ थी, उन्होंने बहुत संघर्ष से जीवन जिया, लेकिन सच्चाई से हिले नहीं, अटल रहे, अडिग रहे और चलते रहे। निरंतर चलते रहने का काम ही जीवन है और पुरुषार्थी व्यक्ति सदैव चलता है। यह तो दीपनगर का, जोगसर का शुद्धिकरण, इस क्षेत्र का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, परिवर्तन, परिमार्जन, उनके जीवन के विभिन्न बहुआयाम का एक आयाम है। संध्या की वेला चल पड़ी, ढल चुकी, अब तो रात आने को है। तीसरे पहर से आरंभ हुआ है कार्यक्रम। अब अपनी बात से उबाऊ नहीं बनाना चाहूंगा, बहुत सी बातें और कहने की हैं, बहुत अवसर आएंगे। तो उनसे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो आपके मुंह पर बोलेंगे। 2 घंटे से कोई भी आडंबर की बातें नहीं हुई, उस व्यक्तित्व की चर्चाएं हुई, चाहे वो डॉक्टर अजय मित्रा हो, चाहे प्रकाश भाई हो, चाहे संजय राम हो, कि डॉक्टर आनंद मित्रा हो, कि प्रोफेसर संजय सिन्हा हो। ये कटु आलोचना करने के महारत हासिल कर लेते, निर्भीक थे। उनके कई प्रसंग हैं, सभी लोगों ने चर्चा की। मैं सिर्फ एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक उसकी पर्सनालिटी को आका नहीं जाता है। लोग नहीं समझ पाते हैं ये क्या देना चाहता है। अभाव हो, नहीं हो, कष्ट हो, दुख हो, पैदल हो, कैसे जाना है। कई पत्रकारों को आपने पैदा किया। प्रभात खबर की चर्चा आती है, गौतम सरकार बनाली टोला से इंग्लिश के अखबारों में भी उससे धूम मचाया। अशोक आनंद जी भी रहे, कई पत्रकारों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया। समाज आज अपने को अभिभावक विहीन समझता है। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इस इलाके में दीपनगर में वार्ड नंबर 21 में कौन ऐसा उस उम्र का आदमी है जो पंचायती कर सके। ये संवेदनशील मुद्दा है। हम चर्चा क्या करने जा रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि आडंबर की बातें नहीं हो रही है। जनाब बाबू, व्यक्ति के साथ एक विचार थे, एक क्रांति थे और उसी क्रांति की वजह से ये इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। ये आपको नहीं, इस इलाके के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। आज का ये वक्त आयोजकों को निश्चित रूप से साधुवाद, खास करके प्रसन्न जी की चर्चा जानना क्या है, समझना क्या है, हम लोग समझते हैं, करते हैं। और यहाँ तो वैसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कि आंदोलन का नेतृत्व किया, आंदोलन के पुरोधा हैं। अशोक गुप्ता जी हो, हमारे पप्पू जायसवाल जी हो, चाहे वो सामने में क्या देव है, अरे सामने वाले जो रसमती होकर दिनेश जी, जो भी लोग हैं, अब शीतल सिंह नहीं रहे,
अलग बात है, लेकिन उनके बुलावे पर इस इलाके का कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता था जो नहीं आता था, यानी आते थे लोग। और एक सही सकारात्मक सोच लेकर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और बेबाकी में डॉक्टर आनंद मिश्रा से 4 गुना आगे थे। बुद्धिजीवीगण, माता बहनों, सबका मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। जैसा कि मुझे याद है कि हम लोगों के जीवन में कई आंदोलन को हमने देखा और कई आंदोलन का हम लोगों का अगुवाई नेतृत्व शामिल होने का मौका मिला है। लेकिन साथियों, यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन कुछ अलग टाइप का था। हम लोग इसी मंसूरगंज स्कूल में पढ़ते थे, हाथ में किताब होता था, बुरा होता था, बक्सा होता था और उसी गली से हम लोग जाते थे। बच्चे में तो इतनी समझ नहीं थी और उस समय का माहौल भी अलग था, लेकिन जो दिन बढ़ता चला गया, गुजरता चला गया, तो माहौल में लगातार बदलाव भी आता चला गया। एक समय था कि जिस सड़क से जब समाज के लोग गुजरते थे तो किसी का हिम्मत नहीं था उसको आंख उठाकर देख ले, एक दूसरे के प्रति आंख में लाश था। लेकिन गलतियां एक तरफ से नहीं होती है, कुछ अपने लोग भी गलत किए और उसके बाद क्या हुआ कि माहौल चेंज हुआ और यहाँ पर जो है ये दुनिया समाप्त हो गई। उससे यह हुआ कि बुरे जो लोग थे, जिनकी सोच गंदी थी, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होता था, लेकिन इसी समाज में जो भले लोग हैं उनको आने जाने में काफी कठिनाइयां होने लगी। उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा समाज में गलत ढंग से अपना काम काज फैलाना शुरू कर दिया और कई बार इस आंदोलन को रोकने का, बढ़ाने का, बीजारोपण करने का कोशिश किया। ऐसा नहीं है, यह आंदोलन जो हुआ ये पहली बार था, इससे पहले भी आंदोलन किया गया था, लेकिन वो आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ और संयोग से उस आंदोलन में हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका भी नहीं थी। लेकिन जब इस बार का आंदोलन हुआ तो संयोग से उसने हम लोग जो है प्रथम दृष्टिया, प्रथम समय से, शुरुआत से हम लोग उस कार्यक्रम आंदोलन में थे। और जब ये गली में जब कांड हुआ उसके बाद यहाँ पर राजीव भाई आज हमारे बीच नहीं है, याद आता है, युवा ऊर्जावान हमारे साथी भाई, ऐसे कई साथी मेरे आगे बढ़ के इसका मुकाबला किया और इस बार ये कसम लिया कि इस बार इस समाज से हम लोग इसको समाप्त करके रहेंगे। जब समाज के तरफ आंख और उंगली जब बढ़ने लगे, हाथ बढ़ने लगे, तो फिर वो समाज में रहने लायक नहीं है। रहने ने तो पहले भी नहीं था, लेकिन जब वो समाज को छेड़ना शुरू किया तो सब लोगों ने यह संकल्प लिया कि हम इसे उखाड़ फेंकेंगे। साथियों, आंदोलन में शुरुआत हुआ, उसके बाद उस समय थाना प्रभारी थे मेरे पासवान, उन्होंने हम लोग को वचन दिया इसी चौक पर, कहा आप लोग निश्चित रहिए, इस बार आप लोग बहुत जबरदस्त आंदोलन छेड़े हैं, इस बार एकदम खाली होगा, हम आपके साथ हैं। और उसके बाद हमारे आंदोलनकारी साथी जो है जाने लगे। हमने लब्बू त्रिवेदी को कहा, बड़े भाई लब्बू त्रिवेदी जी, हमने कहा भैया आंदोलन तो कई बार हुआ लेकिन यह साफ नहीं हुआ और प्रशासन के मिली भगत से ही ये बसाया गया और आज तक ये चलता रहा, इसलिए प्रशासन के बातों पर भरोसा नहीं है। तो बोला क्या करना है? हम बोले हम लोग यहीं पर रोड जाम करेंगे। संजय यादव एसआई अभी है अररिया साइड में से, हमने कहा संजय सबसे पहले दरी बिछाओ रोड पर और ये रोड को जाम करो, चौराहे को जाम करो। लब्बू भैया कहां से दरी लाए नहीं लाए पता नहीं, हम लोग दरी बिछा के चौक पर बैठ गए और जब बैठ गए तो भागलपुर का जो बड़ा प्रशासनिक अमला था, हमने कहा जब तक वो नहीं आएगा ये आंदोलन आज यहाँ थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और लास्ट में सभी प्रशासनिक पदाधिकारी को चौक पर आना हुआ, वो आए और ये आंदोलन उस दिन बिचारे पर हुआ, ये सफल हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि आंदोलन आगे बढ़ाया, ये हम सक्सेस नहीं हो, सफल हो, मंजिल तक पहुंचे, उसके लिए हमें नेतृत्व की जरूरत थी।
नेतृत्व चाहिए, सशक्त और मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। हम लोग गोल कोठी में बैठक किए, गोल कोठी में बैठक किए, उसमें हम लोगों ने जनार्दन बाबू को बुलवाया और जनार्दन बाबू जब गोल कोठी में आए तो सर्वसम्मति से नेतृत्व की जिम्मेदारी जनार्दन बाबू के सर पर दिया गया। और मैं गर्व करता हूं कि हमारे साथियों ने जो निर्णय लिया था वो निर्णय बहुत ही अच्छा था, मजबूत निर्णय था, सत्ता सशक्त निर्णय था। अगर जनार्दन बाबू के कंधे पर यह भार हम लोग नहीं दिए होते यह चाय का फील हो जाता। लेकिन मैं देखता हूं जनार्दन बाबू भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जनार्दन बाबू का काम करने का ढंग, उनका सोच, उनका विचार वो हम लोगों के लिए आत्मनिर्भर आपको सीखने का चीज है। जनार्दन बाबू का सबसे बड़ा चीज क्या था? लाख परेशानी हो, लाख ईटा फेंको, तुम गाली दो, हम रुकेंगे नहीं। इनका जो सबसे बड़ा मंत्र था कि आप प्रशासन परेशान करो या हमारे आसान और सामाजिक तंत्र परेशान करे, हम जिस मंजिल पर चले हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने चले हैं, उसको हम रुकने नहीं देंगे। और इन्होंने अंत तक इन्होंने कई परेशानियों को झेला। केस मुकदमा लिखा पर इनका कोई जोर नहीं था, प्रशासनिक पकड़ भी इनको थी, लिखा पर इनकी जोर नहीं था। और जनार्दन बाबू बहुत ही मन की पेशेंस से हम लोग तो कभी कभी हार भी जाते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि संजय जी अगर उठाइएगा तब नहीं होगा, आप लोग खाली साथ में खाली सॉन्ग में आते रहिए और हम जब जुलूस निकालते हैं सब साथ रहिए। साथियों, बड़ी ईमानदारी से हम लोग चाहे दूसरा काम छूट जाए तो छूट जाए, अन्य कर्मठ संस्थान का जो संज्ञा का जो प्रभात फेरी था उसमें हम लोग जरूर शामिल होते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आदमी ठान ले, जनार्दन बाबू क्या थे? एक सिंगल व्यक्ति थे मात्र, लेकिन उनकी जो सोच वो मजबूत था, सोच मजबूत था, जिसके कारण हम लोगों ने किला को फतह किया और जीत को हासिल किया। इसलिए जनार्दन बाबू भले हमारे में बदलाव लाए और भागलपुर समाज में भागलपुर के मंसूरगंज मोहल्ले को बहुत ही साफ सुथरा बनाकर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि साफ सुथरा बनाने के बाद यहाँ बहुत लोगों ने औने पौने जो है घर मकान खरीदे, लेकिन निस्वार्थ सेवा करने वाले जो कि समाज की सेवा करने वाले थे, उनको एक धूल भी जमीन नहीं था भागलपुर में। वो चाहते तो समाज को, मंसूरगंज को बदलने के बाद एक बना बनाया मकान ले सकती थी, लेकिन उनकी यह मंशा नहीं थी। उनकी तो यह मंशा थी कि बेटी और बहू को बचाना है। यहाँ इन स्त्रियों को जो सम्मान से देखा जाता है उसको एक बाजार या भोग की वस्तु नहीं बनाना, बल्कि एक अस्तित्व और वजूद देना है पुरुष के समान ही। और इस बहुत लोग बाद में भी कहने लगे, कुछ ऐसे पानी के नाले वाली हमारे कचहरी में भी आई थी, तो लोग कहते थे ये बेशक घृणा की दृष्टि से देखते थे, पर वो घृणा की दृष्टि से देखने वाली महिला नहीं थी। कोई भी महिला से पूछ लीजिए या कोई पुरुष से पूछ लीजिए, अपने घर की बहू बेटी का जिसमें देखना चाहेंगे, वह एक मजबूरी होती है। और उस मजबूरी में जाने वाले को यहाँ से उन्होंने कहना, कुछ ऐसे क्योंकि शहीद में थे जो कि ये कहते थे, कुछ ऐसे आलोचक थे जो कहते थे कि बेघर कर दिया गया है या अच्छा नहीं किया, यह उनका एक अच्छा जरिया था कमाने के लिए। लेकिन कमाने के लिए बहुत कुछ रहा, तो पुरुष ही क्यों नहीं इस जरिया को खोजे, पुरुष ही क्यों नहीं अपना जिस्म बेचे? तो ये कोई जरिया नहीं था, कोई बेघर नहीं हुआ, बल्कि समाज सुधारा गया। और उन महिलाओं को भी जो मजबूरी में यहाँ आई थी, उनका भी उद्धार किया गया, वो बेघर नहीं की गई। निश्चित रूप से सबों को कहीं न कहीं स्थान मिला, जो अच्छे सम्मानीय स्थान को पाई है। इसलिए मैं कह सकती हूँ, जो भी कहूँ अपने चाचा के बारे में वह कम ही होगा, क्योंकि इतना साहसिक कदम उठाने का कोई हिम्मत नहीं किया। न इसकी तरफ समाज का सेवा बहुत लोग किया, हर तरह से क्या, अनाथालय भी खुला, वृद्धाश्रम भी खुला, लेकिन इसकी ओर दृष्टि किसी की नहीं गई थी। तो यह एक महान क्रांतिकारी कर सकते हैं। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आज भी स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद सिंह हैं, सूक्ष्म रूप में ही है, स्थूल रूप में भले नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश देकर हम भाइयों को भी, हमारे पुरुष वर्ग जितने हमारे भाई हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा संदेश दिए कि शुभ काम और अच्छे काम के लिए आगे बढ़िए और गलत मार्ग पर नहीं चाहिए। मैं मंच संचालक से
अनुमति लेकर ही मैं कुछ महिलाओं की स्थिति अभी क्या है और आगे क्या करना चाहते हैं, अगर उसके बारे में एक एक्शन के द्वारा बताऊं तो पहले मैं इसके लिए मंच संचालक से अनुमति लेना चाहती हूँ। लेकिन महिलाओं की जो स्थिति है वह जन्म के पहले से ही है। महिलाओं की स्थिति बनाने वाले में किसी भी पुरुष की विरोधी नहीं है, उनके सोच की विरोधी हो, जिसे कि बदला जा सकता है जनार्दन प्रसाद सिंह जैसे विचारों के द्वारा। तो देखिए, जमुरा और मदारी है। मदारी आता है, जमुरा लेटे हुआ चादर ओढ़े है, डमरू बज रहा है, डुम 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 करके डमरू बज रहा है। और उसी समय मदारी पूछता है, अरे ओ जमुरे। मदारी कहता है, हम मालिक, जो पूछूंगा बताओगे? बताऊंगा। तो बताओ, अपना भारत गोल या है या चपटा है? गोल ए लुढ़कता है, तो हम मालिक लुढ़कता है, ऊपर की नीचे नीचे। ध्यान दीजिएगा, अपना भारत कहाँ लुढ़क रहा है और कहाँ हमें ले जाना है, ऊपर या नीचे, इस पर विचार करिएगा। यह संरचित है। या अल्लाह, तू क्या बकता है? ठीक कहता है, फिर से बोलो, सोच कर बोलो। हमारा भारत गोल है कि चपटा है? भारत गोल है, लुढ़कता है, लुढ़कता है, ऊपर की नीचे नीचे। अरे तू कौन है? हम खुदा का बंदा है। तो किस वास्ते जीता है? हम पेट के वास्ते जीता है। इसी पर ये जो उन्नत है उसी पर मैं ये अपनी रचना को बता रही हूँ। हम पेट के वास्ते जीता है। ए भाइयों सब जरा हट कर ताली बजाओ, ये पेट के वास्ते जीता है। दीदी सब भी जरा हट कर ताली बजाओ, ये पेट के वास्ते जीता है। अरे तू रोता है, तू बेचैन है? हाँ मालिक, मैं बेचैन है। क्या हुआ तुझे? मेरी बेटी बीमार है। बेटियां? क्या बोल रहे हो? तुम्हारी कितनी बेटियां हैं? पूरे भारत की कुल आबादी की आधी है। क्या हुआ तेरी बेटी को? बीमार है। कौन सी बीमारी हुई? लाइलाज है। क्या कह रहे हो? हाँ मालिक। क्या हुआ बीमारी? कैसा लक्षण है? मालिक, कुछ तो गर्भ में ही चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कंस आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, गर्भ में ही चिल्लाती है, जबकि कुल आबादी की आधी है। बचाओ बचाओ, कंस आ रहा है, मुझे मार डालेगा। और क्या कहते हो? मालिक, कुछ कहती है, बचाओ बचाओ, रावण आ रहा है, बचाओ बचाओ, रावण आ रहा है। तो इस तरह से पुरुषों के द्वारा प्रहार होता है। फिर मदारी कहता है, अरे रोने से कुछ नहीं होगा, जा इसकी इलाज करा। मालिक, इस वक्त में देश में न इस मर्ज का इलाज है, न कोई डॉक्टर है, लाइलाज है। इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है मालिक, कोई इलाज नहीं है। तो यह है हमारे भारत की स्थिति।